जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 8C। हम लोगों ने पार्ट 8A पार्ट 8B में काफ़ी कुछ समझ लिया है। आज थोड़ा सा इस हाइब्रिडाइजेशन का पोर्शन रह गया, वो डिस्कस करेंगे। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मल्टीपल बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एसिटिलीन, इथिलीन, इन सब मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। थोड़ा ये अलग है, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया। आज हम लोग पार्ट 8C डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। अभी हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन मल्टीपल बॉन्डिंग। पहला जो मॉलिक्यूल है वो है इथिलीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3। कौन कौन से? कार्बन हाइड्रोजन है 2 बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। किस तरीके से हो रहा है? ये मेरा कार्बन, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। कार्बन 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2s2 2p2 होगा। उस कार्बन 2 है, उसका भी लिखेंगे तो 2s2 2p2 होगा। सब जगह ही टेट्रा वैलेंसी हो रही है। फिर अगेन हमको प्रमोशन की ज़रूरत है। ये हमने प्रमोशन कर दिया। अभी हमको क्या है, सबसे पहले समझना है कि कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा। ये मेरा एक S हो गया, और ये 2 P मिलके कार्बन 1 ने इंटरमिक्सिंग किया। कार्बन 1 ने इंटरमिक्सिंग जब किया तो इस तरीके से आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, और एक p ऑर्बिटल, ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और एक p ऑर्बिटल, इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली कार्बन 2 का भी ये तीनों ने मिलकर इंटरमिक्सिंग किया। तीनों ने मिलकर इंटरमिक्सिंग जब किया, यहाँ पर भी एक आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, और एक अनपेड p ऑर्बिटल है। अभी क्या होगा, कार्बन एटम 1 के पास जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और कार्बन एटम 2 के पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कार्बन एटम 1 में क्या होगा, अभी आप ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा हाइड्रोजन का 1s एटम, यहाँ पे भी जाएगा हाइड्रोजन का 1s एटम, ठीक है। 1s हाइड्रोजन एटम के चलेगा। अभी अगला है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। वो जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना है, वो बना है कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ दूसरे वाले कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर भी जाएगा आपका हाइड्रोजन का 1s, और यहाँ पर भी जाएगा हाइड्रोजन का 1s। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जो 2 बॉन्ड है वो तो है कार्बन हाइड्रोजन, वो सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन गए। और जो तीसरा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, वो बना है एक कार्बन 1 का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और दूसरे कार्बन 2 का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की सिग्मा ओवरलैप की वजह से। किस तरीके से दिख रहा है अभी हमारा ऑर्बिटल? ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया। तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का मतलब क्या है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए। आप ड्रॉ करो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। अगर हम ड्रॉ करते हैं हाइब्रिड और हमारा शेप, तो कोई इस तरह से दिखता है शेप। ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 है, दोनों का एक साथ ड्रॉ करके देखते हैं, समझ में इजीली आएगा। दीज आर नथिंग बट द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन 1 एंड कार्बन 2, ठीक है। एक ओवरलैप हुआ है आपका, ये वाला ओवरलैप कार्बन, ये वाला बना क्या, ये जो ओवरलैप हुआ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अभी क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ। लेकिन सोचने वाली बात ये है, अभी दोनों कार्बन के ऊपर क्या है, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक करके p ऑर्बिटल है, जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। तो ये दोनों p ऑर्बिटल के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच एक पार्शियल ओवरलैपिंग होगा। पार्शियल ओवरलैपिंग होने की वजह से देयर विल बी ए डेवलपमेंट ऑफ अ डबल बॉन्ड। मेरा बॉन्ड कैसे देगा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इन दोनों के बीच पहले सिग्मा बॉन्ड बना, sp2 हाइब्रिडाइज और इसका sp2 हाइब्रिडाइज, और इसका sp2 हाइब्रिडाइज का सिग्मा बॉन्ड बना। फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आए, ये वाला हाइड्रोजन कैसे बना, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही वाला भी सेम इधर भी बनेगा, और एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा। दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर एथिलीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज एसिटिलीन मॉलिक्यूल, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन ने बनाया है, कार्बन हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बना है, और पाई बॉन्ड कितने बने हैं, तो 2 पाई बॉन्ड बने हैं, 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मेरा कार्बन 1 हो गया, ये मेरा कार्बन 2 हो गया, अगेन 2s2 और 2p2, दूसरे वाले का भी लिखना पड़ेगा साथ साथ, तो समझ में इजीली आएगा। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो फिर अगेन हमको क्या बोलते प्रमोशन कराना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन 1 का ये आपस में इंटरमिक्स करेगा, बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 2 का मिक्स करेगा, बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 1 के पास ऑर्बिटल जो है
कार्बन 1 के पास है इस तरीके का ऑर्बिटल, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन और 2 p ऑर्बिटल्स हैं जो कि अनपेड, जिसके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा कार्बन का भी सेम केस यही है, दिस इज योर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये प्योर p ऑर्बिटल। सो जरा कार्बन एटम के जरा देखिए क्या कौन कौन सा ऑर्बिटल है कार्बन एटम के पास। सो कार्बन एटम के पास है 2 कार्बन एटम 1 के पास और कार्बन एटम 2 के पास। कार्बन एटम 1 के पास है 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब अगर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो बॉन्ड एंगल शुड बी 180 डिग्री, ये हम समझ चुके हैं। दिस इज योर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है। अभी क्या एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया दोनों के बीच और दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में कंट्रीब्यूट करके बना रहे हैं। सो ये बन गया आपका दोनों कार्बन के ऊपर एक एक करके p ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ये वाला p ऑर्बिटल इस वाले p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और जो दूसरा वाला p ऑर्बिटल है वो अपने वाले p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है जो सेम प्लेन में है, ठीक है। सो कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड फिर 2 पाई बॉन्ड और ये इधर हाइड्रोजन एटम इधर हाइड्रोजन एटम। सो जो एसिटिलीन या इथाइन मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं इथिलीन मॉलिक्यूल था उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो एसिटिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या मिल गया हमको, लीनियर स्ट्रक्चर मिल गया। लीनियर स्ट्रक्चर कैसे मिल गया, एक्चुअली क्या हो रहा है, ये दोनों कार्बन एटम जो है उन दोनों के बीच है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और एक तरीके का सिलेंडर काम कर रहा है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इधर, ठीक है। सो आप ये समझ गए ना। माय नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ डिस्कशन इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल समझने के लिए इस VSEPR थ्योरी समझ में आ रहा है, इट शुड बी द लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर मॉलिक्यूल अगर बन रहा है मेरा, आप VSEPR थ्योरी से भी देख सकते हो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब क्या, लीनियर मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो चलिए जरा करके देखते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p2, ये हो गया कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अभी कार्बन को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इधर प्रमोशन कराया हमने, प्रमोशन कराने के बाद मेरा कुछ किस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरीके से सिस्टम दिख रहा है। अब ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे। सो ये इंटरमिक्सिंग इन्होंने किया, इस जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, बनाया इन्होंने 2 ऑर्बिटल्स विथ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स विद, ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और ये प्योर p ऑर्बिटल ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। सो आपके पास ये समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन एटम को जरा देखते हैं। ऑक्सीजन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हो सो ये हो गया 2s2 2p4। सो ऑक्सीजन एटम का बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड मेरा। सो 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये वाला ऑक्सीजन एटम और ये वाला 2 ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट कराना है। इसमें अगर आप प्योर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराओगे तो भी चलेगा, ये आपके पास p ऑर्बिटल, ये आपके पास p ऑर्बिटल है। सो एक p ऑर्बिटल ने sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के एक ऑर्बिटल के साथ कंट्रीब्यूट कर लिया। जरा इस तरीके से देखते हैं, इसको ऑक्सीजन एटम 1 कर दिया, ऑक्सीजन एटम 2 कर दिया। सो मेरे पास ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम आया जिसके पास 2 p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल का डायरेक्शन है एक और दूसरा p डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये मेरा ऑक्सीजन एटम आया, एक p डायरेक्शन ये है, दूसरा p डायरेक्शन ये है। सो जो एक p ऑर्बिटल का डायरेक्शन है इट इज हेड ऑन विद द अनदर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और एक एक ऑर्बिट, और अभी जो मेरा कार्बन एटम है, जब हमने कार्बन एटम का किया था, देखो कार्बन एटम के पास 2 प्योर p ऑर्बिटल रह रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम कंटेन्स 2 प्योर p ऑर्बिटल्स, तो कार्बन एटम के पास 2 प्योर p ऑर्बिटल है, 2 डायरेक्शन अलग अलग है। सो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग और इसके बीच ओवरलैपिंग। सो क्या हुआ, कार्बन एटम ने sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ मिलकर ऑक्सीजन एटम के एक प्योर p ऑर्बिटल फिर दूसरे ऑक्सीजन एटम के प्योर p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके या हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। और कार्बन एटम के पास ऑलरेडी 2 p ऑर्बिटल थे जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन एटम के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो उन दोनों ने कंबाइन करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना दिया जो कि लीनियर स्ट्रक्चर है। सो आप ये समझ गए हो। नाउ माय नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ डिस्कशन इज सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल थोड़ा सा अलग केस होगा। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अभी सल्फर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप अच्छा, सबसे पहले VSEPR थ्योरी में सल्फर का कंट्रीब्यूशन 6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, डिवाइड बाय 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो शेप क्या बनेगा आपका, शेप बनेगा आपका प्लानर। अगर प्लानर शेप आपका बनता है इसका मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए और
क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट साथ में लेके चल रहे हैं, तो जरा हम हाइब्रिडाइजेशन करके देखते हैं। सल्फर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पहले लिखते हैं हम लोग। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d0। ये मेरे किसी काम का नहीं इनर है, मेरे पास ये है जो वैलेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स में है, यही काम में आएंगे। सो 3s और 3p को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ये हो गया 3s ऑर्बिटल, ये हो गया 3p ऑर्बिटल, 3s2 3p4 और 3d ऑर्बिटल जो कि वैकेंट है, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड को अभी सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अभी सल्फर डाइऑक्साइड को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। सो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए भाई साहब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी तो होने चाहिए, 2 अनपेड ऑर्बिटल होना चाहिए। तो प्रमोशन हुआ p ऑर्बिटल से गया d ऑर्बिटल में। सो किस तरह से दिख रहा है, s जिसके पास फील्ड है, p जिसके पास कुछ तरीके से सिस्टम बन गया है, और एक d ऑर्बिटल है। अब इंटरमिक्सिंग किस तरीके से हो रहा है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स करा और बनाया आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इधर एक p ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और एक d ऑर्बिटल है जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो जरा आप देखते हैं, सल्फर के पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए ना, और 2 प्योर p ऑर्बिटल, एक प्योर p और एक प्योर d ऑर्बिटल आ गया। अभी सल्फर डाइऑक्साइड बनने के लिए आपके पास जो ऑक्सीजन एटम है वो अपना p ऑर्बिटल लेकर आएगा। ठीक है, जरा उसको देखते हैं। ऑक्सीजन एटम 2s2 2p4। सो ऑक्सीजन एटम अपना प्योर p ऑर्बिटल लेकर आया। ये वाला p ऑर्बिटल ऑक्सीजन एटम का है जो इसके साथ कंबाइन कर लेगा, और दूसरा वाला ऑक्सीजन लेकर आएगा, ऑक्सीजन 1 हो गया। दूसरा वाला ऑक्सीजन भी आएगा जिसके पास सेम, वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा। अब हर एक ऑक्सीजन के पास अगर आप नोटिस करोगे तो ज़रा मैं थोड़ा अच्छे से लिखता, ऑक्सीजन एटम 2 उसके पास इस तरीके से है। इस वाले ऑक्सीजन के इस वाले ने कॉम्बिनेशन किया किसके साथ, इस वाले के साथ। ठीक है, इस वाले हाथ दोनों ऑक्सीजन एटम के पास एक वैकेंट p ऑर्बिट अनपेड p ऑर्बिटल है, और मेरे पास जो सल्फर मॉलिक्यूल उसके पास अनपेड p ऑर्बिटल अनपेड d ऑर्बिटल। मतलब ये मेरा सल्फर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, सल्फर एटम हो गया, सॉरी सल्फर एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन करिए। सो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जरा इस तरह से दिखता है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, ये लोन पेयर हो गया आपका। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का जो p ऑर्बिटल है वो कंट्रीब्यूट कर गया, तो ये बन गया आपका बॉन्ड। इधर सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी सल्फर एटम के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है और एक d ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक है, सो अभी सल्फर के पास जो, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों के पास एक एक करके p ऑर्बिटल है। सल्फर के पास आपके पास सल्फर का एक p ऑर्बिटल था, सिग्मा बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया इन दोनों के बीच साइड वाइज ओवरलैप करने की वजह से डबल बॉन्ड। सल्फर के पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल अनपेड d ऑर्बिटल है, वो d ऑर्बिटल दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के p ऑर्बिटल के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो उसको हम जरा यहाँ पर दिखाते हैं। ये मेरा बॉन्ड बना p पाई डबल बॉन्ड। दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा बाद में इधर देखते हैं हम लोग। सल्फर इसके साथ बॉन्ड बन चुका है, देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला बॉन्ड हम देख रहे हैं। इसके पास p ऑर्बिटल है, सल्फर के पास d ऑर्बिटल है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, dx² y²। ये किया, बॉन्ड बनाया, सो d पाई p पाई। सो सल्फर डाइऑक्साइड में जो मॉलिक्यूल बना वो कुछ इस तरीके से है, सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सो जो ये वाला डबल बॉन्ड बना है वो बना है p पाई, और ये वाला जो डबल बॉन्ड बना है वो बना है p पाई d पाई ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर का एक d और दूसरा p, ऑक्सीजन का p, और ये हमारा लोन पेयर एज इट इज था। सो अब आप सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितना अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। नाउ गाइस, इससे थोड़ा और टफ मॉलिक्यूल है सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल देखते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉलिक्यूल में किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बनता है मेरा, SO3 मॉलिक्यूल। अभी SO3 एज पर VSEPR3 अगेन इट इज़ अ प्लानर स्ट्रक्चर। अब प्लानर स्ट्रक्चर होने का मतलब अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ज़रा करते हैं, सल्फर एटम का बनेगा 3s2 3p4 3d0। सो 3s2 मतलब ये हो गया। अभी क्या है, सल्फर को कितने सिग्मा बॉन्ड बनाना है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना है। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए। तो एक यहाँ से यहाँ पे प्रमोशन हुआ, दूसरा यहाँ से यहाँ प्रमोशन हुआ। प्रमोशन करने के बाद कैसा दिखता है मेरा सिस्टम, तो ये 1s 2p बन गया sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और सल्फर के पास 3
हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 2 d ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सल्फर 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ बाय यूजिंग इट्स sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बिकॉज 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर 3 पाई बॉन्ड बनाने की भी क्षमता रखता है, क्यों? उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया मेरा। अब ऑक्सीजन कौन सा इस्तेमाल करेगा? अभी आप सल्फर डाइऑक्साइड देख चुके, अपना p ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। तो ये सल्फर हो गया। सो ये मेरा सल्फर एटम हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा उसका। ऑक्सीजन एटम अपना प्योर p ऑर्बिटल लेकर आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो ये वाले जो बॉन्ड बने दीज ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। तो मेरा सल्फर ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जरा डबल बॉन्ड सबको देख लेते हैं। सल्फर के पास अभी हम देख चुके हैं कि भाई सल्फर एटम के पास एक p ऑर्बिटल है जो ऑक्सीजन के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है। हर एक ऑक्सीजन एटम के पास एक एक करके p ऑर्बिटल अनपेड रखे हुए हैं। ठीक है, सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल अनपेड रखा हुआ है और 2 d ऑर्बिटल अनपेड रखे हुए हैं। सो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है सल्फर का p पाई, और बाकी 2 कैसे बन रहे हैं वो जरा देखते हैं। अब ये वाला बन गया आपका p पाई। दूसरा वाला बन रहा है पार्शियल ओवरलैप p पाई d पाई। तीसरा वाला देखते हैं। सो सल्फर ने ये वाला भी बना p पाई d पाई। सल्फर का कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर, सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या बना? सल्फर बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड p पाई, दूसरा वाला बॉन्ड p पाई d पाई, तीसरा वाला बॉन्ड भी p पाई d पाई। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड हम लोग वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन p पाई d पाई और p पाई, सारे के सारे सेम बन जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लोग इजी तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कर चुके हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जरा देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको MOT ही चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत टफ हो जाएगा। ये sp हाइब्रिडाइज, ये भी sp हाइब्रिडाइज, इसलिए ये आप जान के रखो। हम लोग जब नेक्स्ट MOT पढ़ेंगे वहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।